नीतीश कुमार और भाजपा को लेकर के, इनके संबंधों को लेकर के चाहे जितनी भी चर्चाएं हो रही हों, और इन चर्चाओं के बीच में जो बातें सामने निकल करके आ रही हों, उसमें लालू प्रसाद की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद का प्लान हमेशा हिट रहा है और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी प्रभावित करता रहा है और उनके प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी भी प्रभावित होती रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के पटना आगमन के बाद चाहे वो फ़ायदा उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बड़ा न हो, लेकिन आप एक बात मान के चलिए, नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। और इस बात को हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। और जिस तरह की बात राजनीतिक गलियारे से आ रही है कि नीतीश कुमार ने हमेशा लालू प्रसाद के प्लान का, लालू प्रसाद को लेकर के हमेशा फ़ायदा उठाया, चाहे 2017 में लालू प्रसाद को छोड़ने की बात हो या 2015 में लालू प्रसाद का समर्थन लेने की बात हो और सरकार बनाने की बात हो, महागठबंधन बनाने की बात हो, या फिर 2013 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की बात हो और तब लालू प्रसाद का साथ मिलने की बात हो, या 2005 में लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके बिहार में अपनी सत्ता कायम करने की बात हो। एक बार फिर से नीतीश कुमार और भाजपा में जो सूत्र बता रहे हैं कि आज फाइनल हो जाएगा। क्या कुछ होने वाला है आपको पता है कि बिहार में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। नितिन गडकरी आने वाले हैं और नितिन गडकरी के साथ नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार का पोस्टर नहीं रहने के बाद कितना विवाद हुआ था, इससे आप अछूते नहीं हैं। खबरें काफ़ी आई थी कि कहीं ना कहीं सब कुछ आर पार हो गया है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद वाला प्लान को लेकर के हिट नज़र आ रहे हैं और लालू प्रसाद के फार्मूले को लेकर के नीतीश कुमार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ अपने हिसाब से करने के लिए मजबूर करने का कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं वो कामयाब हो चुके हैं। आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ कर भी नहीं सकती थी और ऐसा भी हुआ भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया। अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें कब तक मंत्री रखती है केंद्र में, ये अलग बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार को यह पता था कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री रखना, और ऐसी स्थिति में उनका राज्यसभा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इन सारी बातों को भीतर खाने की प्लान है और चर्चाएं इन्हीं बातों पे हो रही है, लेकिन उससे भी बड़ा दाव नीतीश कुमार ने खेला था जब बिहार में विधान परिषद के 7 सीटों के चुनाव होने थे। नीतीश कुमार के हिस्से में रहने वाली 5 सीटें उनके हाथ से निकल रही थी। एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो एनडीए के खेमे में 4 सीटें जा रही थी और वहीं महागठबंधन के खेमे में 3 सीटें जा रही थी, जिसका तीनों पर कब्जा राष्ट्रीय जनता दल ने किया। इसको लेकर के महागठबंधन में विवाद भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन सीटों के चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ, उनके वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जो बयान आए वो बयान काफ़ी चौंकाने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज भी थे। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कहा था कि 4 में से 2 सीटें हम चुनाव लड़ेंगे और 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। इस पूरे मामले में जीतन राम मांझी एक बार फिर से सिफर के सिफर रह गए। लाख उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू जिस तरह से उनको नज़रअंदाज करती रही है और जिस तरह से सीधे तौर पे वीआईपी को बाहर कर दिया गया एनडीए से और मुकेश सहनी को सत्ता से, सरकार से भी बाहर कर दिया गया, वो सबने देखा है। अब इन सारी बातों को लेकर के 2-2 सीट पर जो सूत्र बता रहे हैं कि फैसला हो चुका है और आज शाम होते होते इन दोनों सीटों पे दोनों तरफ से 2-2 उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। और घोषणा के साथ ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल चारों का नामांकन एनडीए के संयुक्त प्रयास से और संयुक्त टीम सामने रह करके कराएगी। जिस तरह से आपको याद होगा कि राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी सहित नीतीश कुमार के भी एक उम्मीदवार का नामांकन नीतीश कुमार की देखरेख में हुआ था। अब बदली हुई परिस्थिति में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कितना नीतीश के सामने नील डाउन करती है, क्योंकि लगातार ऐसा नीतीश कुमार के सामने देखने को मिल रहा है और चर्चाएं भी राजनीति में है कि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी कम से कम बिहार में तो पनपने से रही।
नीतीश कुमार ऐसा दाव खेलते हैं जो लालू प्रसाद को सामने करके अपनी गोटी लाल कर लेते हैं। क्या कुछ सामने निकल करके आता है, सूत्रों की बात कितनी सत्य होती है, हमें भी इंतज़ार है। और जैसे ही इस पर कोई विशेष चर्चा होती है या फाइनल होकर के आता है, फिर हम आपसे जुड़ते हैं। तब तक देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।